जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन माता रानी की सेवा कर रहा है, किस किस ने माता रानी को विराजमान किया हुआ है अपने अपने घर पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए हमारे यहाँ तो घर के मतलब सामने ही, गेट के सामने ही माता रानी विराजमान है। और आज हो गया नवरात्रि का तो पहला दिन है, तो यहाँ पे मतलब आरती और पूजा हो रही है। गली के सभी लोग आ गए हैं और मिल करके आरती और पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब देवी माँ की पूजा कर ली है। और मैंने भी अपने घर में मतलब चौकी पर विराजमान किया हुआ है माता रानी को। और यहाँ पे घर के बाहर ही मतलब मंडप बनाया हुआ है माता रानी का, यहाँ पे विराजमान किया हुआ है सभी लोगों ने मिलकर। तो ये देखिए आरती हो रही है यहाँ पे। पहले दिन का वीडियो, पहले नवरात्रि का। और ये वीडियो लेट हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भागम भाग दौड़ भाग हो गई है। माता रानी विराजमान हुई है ना, तो बहुत मतलब सुबह 4 बजे से जगती हूँ मैं, रात को 12 बज जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता दिन कब निकल जाता है। तो इस वजह से वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ मैं। और कभी कभी तो वीडियो शूट भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फ़ोन का मुझे ध्यान ही नहीं रहता, फ़ोन कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा। और मैं ऐसे ही चली जाती हूँ नीचे पूजा करवाने, और फ़ोन ले जाने का मुझे ध्यान ही नहीं रहता जो मैं वीडियो शूट कर सकूं। और जब मैं पूजा करती हूँ तो वीडियो शूट करने के लिए मतलब कोई होता नहीं है। होते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं किसी से कह नहीं सकती हूँ कि मेरी वीडियो शूट कर दो, तो इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी दोपहर का टाइम हो गया है। और यहाँ पे मतलब मैं जा रही हूँ निष्ठा को लेने के लिए, 1 बज गया है। तो आज की राम बारात है, मतलब हमारे मथुरा में आज पहले नवरात्रि वाले दिन ही राम बारात निकलती है। तो यहाँ पे राम बारात की तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। बहुत मतलब अभी से मेला सा लग गया है। और सारे रोड बंद कर दिए हैं, जहाँ से मतलब राम बारात निकलेगी वो मतलब वहाँ से 4 पहिया वाहन बंद कर दिए हैं बिल्कुल, 2 पहिया वाहन चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है जनकपुरी, यहाँ पे जनकपुरी सजाई गई है, हर साल यहीं पे सजाई जाती है। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा रास्ता छोड़ा है, ये देखिए स्कूल जाने का, तो वहीं से मैं गई थी। तो फिर अब हो गया शाम का टाइम, निष्ठा को लेकर के आई, उसको खाना पीना खिलाया और फिर उसके कपड़े वगैरह चेंज किए थे और फिर अपने पायल वाले काम में लग गई। तो अब शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद फलाहार अपने लिए और माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने ले लिए, मूंगफली के दाने को मैंने भून लिया है। और यहाँ पे देखिए साबूदाना मैं बना करके रख गई थी, साबूदाने की खिचड़ी। फिर मैं गई थी आरती करवाने के लिए नीचे पूजा। और फिर आ करके अब मैं खोल रही हूँ व्रत, मतलब आ करके फिर मैंने अपने घर पे भी पूजा की, जोत वगैरह की माता रानी की। फिर अब मैं व्रत खोलने बैठी हूँ, तब मुझे ध्यान आया कि मैंने वीडियो तो शूट किया ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने प्रसाद की ही वीडियो बना लेती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। और साबूदाने की खिचड़ी और दही है, तो यही खिचड़ी मैं अगले 9 दिन तक खाने वाली हूँ, मतलब डेली बनाया करूँगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं 9 दिन व्रत रही हूँ और फलाहार पर ही रही हूँ, मतलब साबूदाने की खिचड़ी पर। तो वही मैं रोज़ खाया करूँगी बना करके, प्रसाद लगा करके। तो यहाँ पे देखिए रात का टाइम हो रहा है 11-12 बजे का, और यहाँ पे प्रसाद लगाया जा रहा है क्योंकि कीर्तन हुआ है अभी। भजन कीर्तन करके हम लोग अभी फ्री हुए हैं, तो अब वो प्रसाद बांटा जा रहा है। तो वही प्रसाद की दोनी में लगवा रही हूँ और बंटवा रही हूँ सभी लोगों को। और कीर्तन का वीडियो भी शूट नहीं कर पाया मैंने, क्योंकि फ़ोन मेरा हो गया था स्विच ऑफ, क्योंकि मैं तो इधर उधर काम में लगी रहती हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे। और बच्चे मतलब चलाते हैं फ़ोन को, तो फिर बच्चे स्विच ऑफ भी कर देते हैं, मतलब स्विच ऑफ करके आ देते हैं, हो जाता है। बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि चार्ज में लगा दें, मम्मा नहीं लगा पाया फ़ोन अपना चार्ज में, तो हम ही लगा दें। और मैं तो काम की वजह से चार्ज में भी नहीं लगा पा रही हूँ फ़ोन को। मतलब मैंने शुरुआत में बताया नहीं था आपको कि फ़ोन का मुझे याद ही नहीं रहता फ़ोन मैंने कहाँ रख दिया है। मैं अपने काम में ही लगी रहती हूँ, इतनी व्यस्त हो गई हूँ माता रानी के आने के बाद। तो यहाँ पे देखिए आरती स्टार्ट हो गई है सुबह वाली। रात को मैं अपना काम करने बैठ गई थी पायल वाला, और यहाँ पे सुबह वाली आरती हो रही है। ये हो गया दूसरा दिन, मतलब नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धो करके, मतलब नहा तो मैं सुबह 5 बजे ही ली थी, क्योंकि मैं ही मतलब उठती हूँ सबसे पहले और मैं ही सभी लोगों को जगाती हूँ नीचे आ करके। तो फिर मैंने यहाँ पे आके माता रानी के पास से सारे फूल वगैरह हटाए, सफाई की यहाँ से।
फिर मतलब सफाई वगैरह करने के बाद में पूजा की तैयारी करवाई। फिर नीचे मतलब पतवारी का मंदिर है, वहाँ पे गए हम लोग नीचे वाले मंदिर पर पूजा करने के लिए। फिर आए हैं तो अब यहाँ पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और मेरा इतना बिजी रूटीन हो गया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने लग गई हूँ मैं। लेकिन एक बात तो है, हम कितना भी काम कर लें इन दिनों में लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं होती है। पता नहीं कैसी शक्ति है माता रानी में। माता रानी अपने आप हमारे शरीर में शक्ति मतलब डाल देती हैं और बिल्कुल भी थकान नहीं होती है कि हम लोग चाहे कितना भी काम कर लें। अब मैं सुबह 4 बजे से उठती हूँ और रात को 12-1 बज जाता है। कभी 1 बजे सो रही हूँ, कभी 2 बजे सो रही हूँ। 2-3 दिनों से ऐसा ही हो रहा है और फिर भी बिल्कुल भी थक नहीं रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है और बारी बारी से सभी लोग कर रहे हैं आरती। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बता रही थी कि मतलब 9 दिन का व्रत रखने के बावजूद भी हम लोग थकते नहीं हैं, क्योंकि माता रानी अपने आप ही शक्ति दे देती हैं हमें मतलब। और मेरे तो कम से कम सुबह से लेकर रात तक 50-60 चक्कर ऊपर नीचे लगते ही रहते हैं। गिनती नहीं है, इतने ज़्यादा चक्कर मेरे ऊपर नीचे के लगते रहते हैं, क्योंकि बार बार नीचे आना पड़ता है, फिर ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर रहती हूँ मैं और नीचे माता रानी विराजमान है, तो दिन भर दौड़ना भागना पड़ता है। लेकिन फिर भी रात को मुझे नींद नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ भाग लेते हैं ना, तो फिर रात को नींद बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, मुझे वही 1-2 बज जाते हैं रात के सोने में।